ब्रह्मा कोई नहीं है, ब्रह्मा कोई नहीं है। एक शिक्षिका मैंने वीडियो सुनी है, वो कह रही हैं कि मैं ब्रह्मा को नहीं जानती, आप ब्रह्मा जी का कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं यहाँ स्कूल में, और यहाँ मैं अलाउ नहीं करूँगी। तो वो जिद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि यही कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सस्पेंड कराने की अगर मुझे धमकी दे रहे हैं तो मेरी रोटी यहाँ से नहीं चलती। मैं बड़ी इनकी सराहना करती हूँ कि एक महिला अपने स्कूल के अंदर उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए मजबूती से डटकर सामना कर रही है। शिक्षिका है, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा कौन ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा को नहीं जानती। ये जो उनके शब्द हैं, एक शिक्षिका के कितने जायज मानती हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कौन ब्रह्मा, ब्रह्मा का क्या योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में? क्या बताएंगे बच्चों को कि ब्रह्मा ये थे? क्या बताएंगे कि ब्रह्मा ने कौन सी डिग्री ली थी? बच्चों को तो हम अगर हम बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते तो बताते कि उन्होंने ये आविष्कार किया, उन्होंने कैसी परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाते हैं, यदि हम देश के पटेल बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू बताते हैं, कोई भी लीडर या कोई भी क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, कबीर पढ़ाएंगे, बुद्ध पढ़ाएंगे, तो क्या बताएंगे? उनके थॉट्स इतने पावरफुल थे जिनके थॉट्स के साथ इस देश में दुनिया में चेंजेस आए और लोगों ने एडॉप्ट किए। ब्रह्मा के कौन से थॉट्स थे? ब्रह्मा ने कौन सी एजुकेशन ली? ब्रह्मा ने कितने लोगों के हित के काम किए? कुछ भी नहीं किया। कौन है ब्रह्मा? कौन बच्चे उसको पढ़कर क्या बनेंगे? आप कहने की ब्रह्मा कौन, आप भी उस शिक्षा की तरह बात कर रही हैं। ब्रह्मा से मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, और पेट से जो है वैसे पैदा हुए जो शूद्र, पैरों से पैदा हुए। उत्पत्ति तो उन्हीं से हुई है पूरे दुनिया की समाज की। क्या अभी तक मुझे तो मैं पूरा पिछले 12-13 सालों जब से मैंने इनके धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने भी ये पढ़ा था कि भाई ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की। क्या कोई बच्चा मुंह से डिलीवरी, मतलब किसी पुरुष की मुंह से डिलीवरी हो सकती है? अभी तो पुरुष का ऐसा कोई अंग है नहीं, साइंस ने भी नहीं ढूंढा कि कोई साइंस ये बता दे कि भाई मुंह से डिलीवरी हो सकती है। डिलीवरी का एक ही रास्ता, और पूरे विश्व की, पूरे यहाँ तक कि जीव जंतुओं तक की जो डिलीवरी है बच्चों की, यहाँ तक कि जो अंडा देने वाले जीव हैं वो भी एक ही जगह से डिलीवरी करते हैं, और वो भी फीमेल करता है, मेल नहीं करता है। प्रकृति के विरुद्ध कह करके ये कह रहे हैं कि हमने मुंह से बच्चे जन्म दिए। अरे मुंह से बच्चा निकल सकता है कि क्या बेहुदा बातें हैं। और भुजाओं से क्षत्रिय निकला है, और यहाँ पेट से वैश्य निकला, और पैरों से शूद्र। पैरों में कौन सा वो आपका बना हुआ सिस्टम है जहाँ से शूद्र पैदा हो सकता है? इन शोल्डर में कहाँ से बच्चा पैदा हो सकता है? मूर्खता की कतई बातें। क्या आप ये बच्चों को बताएंगे? बच्चे हंसेंगे और माँ से जाकर पूछेंगे मम्मी हम कहाँ से पैदा हुए थे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें आप लोगों ने गाल बजा बजा करके अपने धर्म ग्रंथों में लिखकर लोगों को उल्लू बना दिया, लोगों को पढ़ने का हक नहीं दिया। अपने ग्रंथ खुद लिखे और खुद को सर्वोपरि बनाकर लिख दिया, तो तुमने क्या बड़ा लिख दिया? लेकिन जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वहाँ तो यही लिखा गया है। तो वो इसीलिए लिखा गया ना, खुद को ऊंचा बनाने के लिए खुद ही लिख दिया। कलम इनके हाथ में थी, जो चाहे वो लिख देते, खुद को भगवान भी लिख देते, खुद को सबका ज्ञाता लिख देते। ये कहते हैं कि भैया हमारी वजह से ही पूरी सृष्टि पर कल्याण होता है, और हम पे अगर हम बुरा मान जाए तो पूरी सृष्टि हम नष्ट कर सकते हैं, पूरी सृष्टि पे प्रलय आ जाएगा अगर हम श्राप दे दें। तो तुम्हारे श्राप से अगर क्या कहते हैं पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है, तो फिर तुम्हारे देश की सीमाओं पर सैनिकों को मरने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे सैनिक क्यों मरते हैं? गरीब माओं के बच्चे लाल वहाँ पर क्यों गोली का शिकार हो जाते हैं? क्यों भुनवाते हैं उन्हें गोली से? क्यों वो छाती पर गोली खाते हैं? तुम श्राप दो और देश को सुरक्षित कर दो। माता सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र कोल्हापुर की थी, उनके दम पर इस देश की सारी महिलाएं पढ़ गईं, लेकिन सरस्वती के दम पे एक भी लड़की नहीं पढ़ी, एक भी बच्चा नहीं पढ़ा। तो शिक्षा की देवी कौन हुई? अगर वास्तव में शिक्षा की देवी कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। शिक्षा की देवी सरस्वती बताने का सीधा सीधा अर्थ ये था कि सावित्रीबाई फुले के काम को दबाया जाए, और उस षड्यंत्र में ये अभी तक सफल रहे। लेकिन अब चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। उन लोगों को सजा होनी चाहिए थी जो बिना परमिशन के स्कूल में घुसे, क्योंकि स्कूल जो है एजुकेशन का फील्ड है, ना कि वहाँ पे धार्मिक कर्मकांड का। तो सबसे पहले तो इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो ये वह व्यवस्था के लोग हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब कोई बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम की परमिशन लेते हैं, तो विदाउट परमिशन कार्यक्रम करने पर आप उनको जेल डालते हैं। लेकिन यहाँ विदाउट परमिशन कार्यक्रम यहाँ कोई सामाजिक जगह पर नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल के अंदर जाकर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको सजा सुनाने की जगह बीएसए ने शिक्षिका को जो है सस्पेंड कर दिया है। तो ये बीएसए दिमाग से क्या पगला गए हैं, बोरा गए हैं कि ये कुछ भी उठा करके काम कर रहे हैं? अगर कलम तुम्हें मिली है तो सही दिशा में चले ना। तुम्हें शिक्षक को सुरक्षा देने के लिए, स्कूल बचाने के लिए, अच्छी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था देने के लिए ये तुम्हें कुर्सी मिली है, या फिर बीजेपी के लोगों के, नेताओं के, एमएलओ के पैर चाटने के लिए मिली है? लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है, जो विधायक होता है क्षेत्र का, वो तो कोई कार्यक्रम कर सकता है सार्वजनिक स्थान पर, स्कूल में, कॉलेजों में।
क्या कैसे कर सकता? क्या स्कूल चलते हुए जब बच्चे पढ़ रहे हो तो धार्मिक कर्मकांड होगा, शोर मचेगा, तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? आप ही बताइए, क्या उस वक्त पर बच्चे पढ़ सकते हैं? हाँ कर सकता है ना, छुट्टी के बाद करिए, टीचर नहीं है वहाँ पर, बच्चे नहीं हैं, आप कर लीजिए। लेकिन क्या आप ऑन क्लास बच्चों को डिस्टर्ब करते हुए आपके धार्मिक कर्मकांड इतने ज़्यादा जरूरी होंगे? देश की शिक्षा, देश के बच्चे, देश के शिक्षक आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? देश में आज भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, इतना अंधकार है अज्ञानता का कि कोई ये नहीं जानता कि हमारे 5 साल 10 साल पुराना हिस्ट्री क्या है भारत का, कहाँ से कौन जन्मा, क्या कौन आया, कितने लोग यहाँ पर राज कर लूट कर चले गए। तो तुम बताते क्यों नहीं हो? चलो तुम अपना, हमारे पास तो है नहीं ऐसे कोई मंत्र, हमारे पास तो है नहीं ऐसा कोई भी श्राप और कोई भी फल जिससे कि हम ये बता दें, लेकिन तुम्हारे पास तो, तुमने क्यों नहीं देश को बचाया, क्यों देश को तरक्की नहीं दी? लेकिन जो शिक्षिका है कल्पना त्यागी, जिन्होंने विरोध किया है इस पूरे प्रोग्राम का इलाहाबाद में, उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं सरकारी स्कूलों कॉलेजों में तो सरस्वती की जो है पूजा की जाती है, शिक्षा की देवी बताई जाती है सरस्वती को। तो शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है, ये सफ़ेद झूठ है इस देश का। और शिक्षा की देवी अगर सरस्वती होती तो हमने अभी तक, मुझे लगभग 7 महीने हो गए इन सवालों को किए हुए, इन सवालों का जवाब देने कोई भी ब्राह्मण या कोई भी पंडा पुजारी मेरे सामने नहीं आया, ना उसने बहस करी, ना चर्चा करी, ना कोई टीवी चैनल ने, कोई स्ट्रीम मीडिया ने नहीं कहा कि हाँ भी इसका पर्दाफाश होना चाहिए, शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है। अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है देश का नागरिक तो ये साबित होना चाहिए कि वो शिक्षा की देवी हैं। तो इन्होंने आज तक ये साबित ही नहीं करा कि वो शिक्षा की देवी हैं। क्या साबित करोगे, कैसे साबित करोगे? कोई 5 काम बता दो कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किए और इसलिए वो शिक्षा की देवी, हम भी मान लेंगे वो शिक्षा की देवी नहीं है, वो फ्रॉड की देवी है, वो बेवकूफ़ बनाने की देवी, वो अज्ञानता की देवी है। अगर वो शिक्षा की देवी भारत में थी, अगर वो शिक्षा की देवी भारत में थी तो देश में इतनी अज्ञानता क्यों, इतनी अशिक्षा क्यों है? होती नहीं, सारे बच्चे शिक्षित होते, सारी महिलाएं शिक्षित होती, लेकिन जिसने वास्तव में शिक्षा का काम किया उसके दम पर इतनी शिक्षा हुई है, इनके दम पर एक भी औरत नहीं पढ़ी। देखिए, सरस्वती को नकारा नहीं जा रहा है, झूठ को नकारा जा रहा है। वो चाहे सरस्वती नाम रख ले, वो चाहे ब्रह्मा नाम रख ले, वो चाहे विष्णु नाम रख ले, चाहे महेश रख ले, कोई भी नाम रख ले, लेकिन जो झूठ होगा वो नकारा जाएगा। अभी नहीं नकारा जाएगा, कुछ दिन बाद नकारा जाएगा। निर्देश नहीं नकारेगी तो कोई और नकारेगा, कोई और नहीं नकारेगा तो कोई और नकारेगा। झूठ नकारने के लिए होता है और सत्य स्वीकार करने के लिए होता है। तो इनको आज नहीं तो कल ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सच क्या है। सच शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले, और झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ जो आपने फैलाया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सरस्वती है। तो आप झूठ को मानते रहिए, हम सच को मानेंगे। अभी 3 जनवरी आ रहा है, माता सावित्रीबाई फुले का क्या कहते हैं, जन्म जयंती आ रहा। उस दिन पूरा देश और पूरी दुनिया जानेगी कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपमान किसने झेला, गोबर किसने फेंका उनके ऊपर। ये भी राज खुलेंगे कि जो लोग आज अपना हक बनाते हैं कि हमारी थी शिक्षा की देवी, अरे तुमने तो शिक्षा की देवी के ऊपर पत्थर फेंके, गोबर फेंका, कूड़ा फेंका, अपमान किया, साड़ी खींची, उनको मतलब इतना मजबूर कर दिया कि वो अगर कमजोर इरादों के थे तो तुम उन चाहते थे कि वो पढ़ाए ना। शिक्षा की असली देवी पर तो तुमने गोबर कीचड़ फेंका है, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? आज तुम झूठी कल्पना की बनी हुई देवी पे कोई सवाल करता है तो तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो तुम्हारी भावना नहीं है, तुम्हारा झूठ का पुलंदा जो जरा सी बात करने से खिसक जाता है। लेकिन जिस तरह से ब्रह्मा को लेकर ये चीज़ें सामने आई हैं, टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या आप जो लोग पढ़ लिखने के बाद में नई नई चीज़ों को जो उजागर कर रहे हैं? देखिए, जब साइंस लोग जानेंगे तो तर्क पर बात करेंगे, जब धर्म को लोग जानेंगे तो तर्क को छोड़कर जो उनके धर्म गुरु ने कह दी या जो किताब में लिख दी वो उसी को मानते चले जाएंगे। आज तक का दौर ये था कि इन्होंने शिक्षा से वंचित रखने का सबसे पीछे जो षड्यंत्र था वो यही था कि दूर बैठ करके इनको मतलब अपने धर्म ग्रंथों के आड़ में नचाते रहे। अब लोगों ने कह दिया कि हम तो जान गए, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा नाचने वाला, अगर तुम जन्मे हो जिस रास्ते से तो उसी रास्ते से हम भी जन्मे हैं। तुम अगर इंसान हो, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं तो वही हमारे हैं। अगर तुम्हारे पास ब्रेन है तो ब्रेन हमारे पास भी आया शिक्षा के साथ। तो अब उन्हें लगता है कि ब्रेन का एक अधिकार हमने रखा था, लेकिन एजुकेशन की बदौलत अब ब्रेन इनका भी डेवलप हो रहा है, सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि सवाल क्यों नहीं दोगे, झूठ को नकार रहे हैं, सच को निकाल के ला रहे हैं। तो ये इसलिए सहन नहीं कर पा रहे और ये इनकी नफरत है। और ये नफरत अभी एक पीढ़ी तक रहेगी, क्योंकि जाति का घमंड नीचे आते आते मुझे लगता है अभी एक पीढ़ी ये मर जाएगी और अगली पीढ़ी में ये जातिवाद जो है कम होने लगेगा।
तो क्या इसी वजह से जो है कल्पना ताई को सस्पेंड किया गया है? उन्होंने उनको भगवान पे जो चोट करी है। देखिए, एक पीढ़ी को तो सहन करना पड़ेगा। कल्पना त्यागी जी हों या फिर निर्देश हो या फिर ओमदेव जी हों, इस देश का कोई भी सच पर काम करने वाला व्यक्ति, साइंस पर काम करने वाला व्यक्ति जो इस पीढ़ी में जी रहा है, उसको त्याग करना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसको गोली का शिकार भी होना पड़ेगा, उसको इनकी गंदे मतलब तुच्छ बातों का सहन भी करना पड़ेगा, इनकी गालियाँ भी सहनी पड़ेंगी, इनके हर तरह के सहने पड़ेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते हैं कि एक पीढ़ी जो है इस संघर्ष से गुजरेगी और अगली पीढ़ी इसको अच्छे से समझेगी, और जो उसके आगे की पीढ़ी है वो इस संघर्ष में इस संघर्ष का सुख उठाएगी। तो हमारा त्याग का समय चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना त्यागी जी के लिए मैं थैंक्स भेजती हूँ और उनकी हिम्मत को सलाम है कि एक महिला ने अपने स्कूल में शिक्षा को महत्व दिया, ना कि पाखंड और आडंबरवाद को।